और आधी रात में उसकी आंख किसी शोर से खुलती है। लॉरा ने नोटिस किया था ये आवाजें कैबिन 10 से आ रही थी। कैबिन 10 के अंदर कोई आदमी एक औरत के ऊपर चिल्ला रहा था। लॉरा टेरेस की तरफ निकलते हुए ये जानने की कोशिश में लग जाती है कि कैबिन 10 में हो क्या रहा है, और वो जो दिखती है उससे शॉक रह जाती है। कैबिन 10 में मौजूद एक आदमी ने एक औरत को पानी में धक्का दे दिया था। वो ये बात जल्दी से क्रू को बताती है। क्रू के सभी लोग भी जाग जाते हैं और लॉरा की बताई लड़की की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन आसपास पानी में उन्हें कोई भी नहीं मिलता। लॉरा उन्हें यकीन दिलवाती है कि मैंने अपनी आंखों से उस लड़की को पानी में गिरते हुए देखा है। ये सुनते हुए क्रू पहले सभी मेहमानों का डाटा चेक करने लगते हैं। पता चलता है कि जितने मेहमान यहाँ पर इनवाइटेड थे, सारे ही मेहमान और क्रू मेंबर्स यहाँ पर पूरे थे। इसी वजह से कैबिन क्रू को लगता है कि या तो लॉरा ने बुरा ख्वाब देखा है या फिर उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। लॉरा अभी भी श्योर थी कि कैबिन 10 में से कोई गिरा था। क्रियो के लोग उसे बताते हैं कि कैबिन 10 तो कभी खुला ही नहीं। वो कहती है डिनर पर जाने से पहले कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैं खुद छुपने के लिए कैबिन 10 के अंदर गई थी। कैबिन 10 खुला हुआ था और मैंने वहां पर एक लड़की को शॉवर लेते हुए भी देखा था। आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं आ रहा ना? वहां पर किसी ने सिगरेट भी पी थी और पहले ही दिन सिगरेट के फिल्टर्स आकर मेरे रूम में गिरे थे। वो अब अपनी डस्टबिन चेक करती है तो फिल्टर्स उसमें नहीं थे। साफ जाहिर था कि कोई ये सब छुपा रहा था। अब सारे उसे झूठा समझ लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, पर लॉरा समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। सुबह होते ही वो ये सारी बात इस यॉट के मालिक रिचर्ड को बताती है। लॉरा के कहने पर रिचर्ड पूरे क्रू को बुलाता है, सारे ही गेस्ट की लिस्ट चेक करता है, सीसीटीवी फुटेज देखता है, लेकिन रात की ही तरह उसे भी लॉरा की बात पर यकीन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिलता। कंफ्यूज होकर अब वो एन के पास चली गई थी। वो एन को ये सारी बातें बताती है, लेकिन आज तो एन का भी बिहेवियर उसके साथ काफी अजीब था। एन उससे कहती है मैं आज मेडिसिन ले चुकी हूँ और अब मुझे किसी की भी कोई बात समझ नहीं आएगी, मैं सोने जा रही हूँ। परेशान होकर लॉरा अपने फ्रेंड के पास आ जाती है और उसे सब बातें शेयर करती है। तो बेन उससे कहता है प्लीज लॉरा तुम इन सब के चक्रों में मत पड़ो, ये लोग बहुत अमीर हैं, तुमने इनके साथ पंगा किया तो तुम्हारा पूरा करियर तबाह हो जाएगा। तुम क्या फजूल कामों में पड़ गई हो? काम से तो छुट्टी लेकर आई थी तुम, तो फिर एंजॉय करो ना, काम क्यों करने लग गई हो? लॉरा के माइंड में अभी भी अपनी ही बातें चल रही थी और वो बेन से कहती है तुमने पूरे इवेंट की पिक्चर्स ली हैं, जरा मुझे वो पिक्चर्स तो दिखाओ। इन्हीं पिक्चर्स में फाइनली लॉरा को वो लड़की दिख जाती है जिस लड़की को उसने कैबिन 10 में देखा था। वो ये पिक्चर जाकर फौरन ही रिचर्ड को दिखाती है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि हमने इस शक्ल की लड़की को देखा ही नहीं। दोबारा कोई उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। आखिर उसने भी छोड़ ही दिया ये कोशिश करना कि इनको उसकी बात पर यकीन आ जाए। इसीलिए वो नहाने चली गई और जब वो शॉवर ले रही थी तब कोई उसकी स्क्रीन पर स्टॉप लिख जाता है और इससे लॉरा डर जाती है। उसने फौरन बाथ गाउन पहनकर उस आदमी का पीछा करना चाहा, पर वो उस आदमी की शक्ल नहीं